सातवीं क्लास के बच्चों सुप्रभात। अपन ने जो चैप्टर स्टार्ट करा था साइंस का पहला चैप्टर, बीच में काफी गैप हो गया। पहले मैं आपको हल्का सा ही बताने जा रहा हूं कि अब तक हमने पढ़ा क्या इस चैप्टर में। देखो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण। पोषण मीन्स किस तरह से भोजन ग्रहण करते हैं पादप, उससे संबंधित ये चैप्टर है। तो अब तक हमने एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया पढ़ी थी पौधों के अंदर, जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। इसमें आपको ये बताया था कि हर एक पादप जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इससे पहले आपको ये बताया और गया था कि पोषण के आधार पर समस्त सजीवों को दो भागों में बांटा गया है, स्वपोषी, विषमपोषी। स्वपोषी वो हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहते। विषमपोषी वे सजीव हैं, वे समस्त जंतु हैं जो अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर रहते हैं, हरे पादपों पर। उनको कहा जाता है विषमपोषी। फिर विषमपोषी में हमने पढ़ा कि विषमपोषी जो होते हैं उनको तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी वो होते हैं जो पेड़ पौधों के उत्पादों को खाते हैं, उनकी पत्तियों को, फल वगैरह जो भी हैं पादप उत्पाद, उनको खाते हैं, जैसे हिरण है, गाय है, बकरी है, भैंस है। ठीक है। मांसाहारी वो जीव होते हैं, वो जंतु होते हैं जो अन्य जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उनको भक्षण करते हैं, जैसे शेर, चीता, ठीक है, तेंदुआ। ये सर्वाहारी वो होते हैं जो पादप उत्पादों के साथ साथ जंतुओं को भी खाते हैं, जो मिल जाए उसी को खा जाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भालू। कुत्ता है, आप रोटी डालोगे रोटी खा लेगा, बिस्किट डालोगे बिस्किट खा लेगा, दूध पिलाओगे दूध पी लेगा, और कोई जीव जंतु मिल गया तो उसको खा लेगा। मांसाहारी भी है। इसी तरह बिल्ली है, चूहे को भी खाती है, मलाई भी खाती है। तो ये कहलाते हैं सर्वाहारी। ओके। अब उसके बाद आपको बताया था स्वपोषी में जो हरे पादप आते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कच्चे पदार्थ हैं, रॉ मटेरियल जिनको कहते हैं, वो कौन कौन से हैं? जिनका उपयोग पादप भोजन बनाने में करता है वो कौन कौन से हैं, उस दिन बताया था। इसके जो कच्चे पदार्थ हैं, एक तो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है जल। जल जड़ों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, CO2 पत्तियों के द्वारा ग्रहण की जाती है, किसमें से? वायुमंडल से। ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं भाई, जल जो है, जल को तो ग्रहण कर लिया किसने? जड़ों ने। जड़ें उसको अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचा देती है। अब ये जो CO2 होती है, इसको किस तरह से पौधा ग्रहण करता है? देखिए बच्चों, आपको बताया था पौधे की जो पत्तियां होती है, पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का वर्णक पाया जाता है, पर्णहरित, जिसको सिंपल भाषा में अपन कहते हैं। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये किस तरह से पौधे के अंदर जाती है? इसके लिए पौधे की पत्तियों में बारीक बारीक छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं। इन रंध्रों को कहा जाता है स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि रंध्र किस प्रकार खुलते व बंद होते हैं? देखिए,
ये एक रंध्र का चित्र है। ये द्वार कोशिकाएं होती है, गार्ड सेल। होता क्या है, प्रत्येक रंध्र, ये रंध्र है, रंध्र को ये दोनों साइड से द्वार कोशिका घेरे रहती है। अब जल इन द्वार कोशिकाओं में, क्योंकि जड़ों के द्वारा जल अवशोषित किया जाता है पौधे के अंदर, जड़ें लगातार निरंतर भूमि में से जल का अवशोषण करके पौधे को उपलब्ध कराती है। तो यहाँ से जो जल है वो इन द्वार कोशिकाओं में पहुंचता है। द्वार कोशिकाओं में जब जल पहुंचता है तो वो फैलती है, फैलती है तो ये रंध्र जो होते हैं वो खुल जाते हैं, ये रंध्र खुल जाएगा। और जैसे रंध्र खुलेगा इसके अंदर कौन प्रवेश कर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्रवेश कर जाएगी। अब जैसे जल खत्म हो जाएगा, काम में आ जाएगा, ये सिकुड़ेगी, सिकुड़ेगी तो ये रंध्र बंद हो जाएगा। इस तरह से रंध्र खुलते और बंद होते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। कई बार आपने देखा होगा तालाबों के, झीलों के किनारे पर या फिर नम दीवारों पर जहां पर पानी या नमी आ जाती है, हरे हरे रंग की काई सी जमा हो जाती है, इन्हें कहते हैं शैवाल। क्या कहते हैं, शैवाल। शैवाल कहा जाता है, जो हरे रंग की काई जमा होती है उनको नाम है शैवाल। इसके बाद जंतुओं में या पादपों में, यानी कि अपन दोनों को मिलाकर कह सकते हैं सजीव, तो इनमें पोषण की कौन कौन सी विधियां होती है वो अपन यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ आपको बताई दिया रंध्र किस प्रकार से खुलते हैं और बंद होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि सजीव में पोषण की विधियां कौन कौन सी है। अगला टॉपिक है हमारा पोषण की विधियां। पोषण के आधार पर समस्त सजीवों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, स्वयंपोषी और दूसरा विषमपोषी। अभी तक हमने स्वयंपोषी के बारे में अध्ययन किया ही है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, भोजन के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहते, उन्हें कहते हैं स्वयंपोषी। तो स्वयंपोषी में हमने पढ़ा हरे पादप। हरे पादप कौन सी प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण, जिसके बारे में डिटेल से अपन ने अब तक अध्ययन किया है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो ये तो हो गए स्वयंपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें कहते हैं स्वयंपोषी। इसमें आते हैं हरे पादप। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरा विषमपोषी। विषमपोषी समस्त जंतु आते हैं इसके अंदर, समस्त जंतु। अब विषमपोषी जो होते हैं इनको कई भागों में बांटा गया है, जैसे मृतजीवी क्या होते हैं, परपोषी क्या होते हैं। तो विषमपोषी जंतु जो होते हैं इनमें कुछ परिभाषाएं हैं। पहला, परजीवी।
मृतजीवी, ये दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं, इनके बारे में समझेंगे। परजीवी क्या है? वे जंतु जो दूसरे जंतुओं पर या दूसरे जीवों पर आश्रित रह करके अपना पोषण ग्रहण करते हैं, उनको कहते हैं परजीवी। जैसे अमरबेल है, अमरबेल पौधे के को जो पादप होता है उसके ऊपर आच्छादित हो जाती है, छा जाती है, और उसी में से अपना पोषण जल आदि ग्रहण करती रहती है। बदले में क्या होगा, अमरबेल जो है वो तो फलती फूलती जाती है खूब, और जिस पौधे पर या पादप पर वो छाई हुई थी वो पौधा या पादप सूखने लग जाता है। इनको कहते हैं परजीवी। जंतुओं में बहुत सारे परजीवी पाए जाते हैं। जैसे पशु जो होते हैं, गाय भैंस बकरी, इनके कान के पास में कई तरह के आपने कीड़े देखे होंगे, वो वहीं पर रहते हैं, उसमें से खून चूसते रहते हैं, इनको परजीवी कहते हैं। मनुष्य के जैसे जूं पाई जाती है, जूं भी एक परजीवी है। कुछ परजीवी हमारे शरीर के अंदर होते हैं, पेट के अंदर। परजीवियों को भी दो भागों में बांटा गया है, अंत्य परजीवी और बाह्य परजीवी। अंत्य परजीवी वो होते हैं जो किसी भी जीव के शरीर के अंदर रह करके पोषण ग्रहण करते हैं। जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, कृमि होते हैं जो हमारे पेट के अंदर आंतों में रह करके पोषण ग्रहण करते हैं, इनको अंत्य परजीवी कहते हैं। बाह्य परजीवी जो शरीर के बाहर की सतह पर रह करके पोषण ग्रहण करते हैं, जैसे खटमल है, जूं है, ये बाह्य परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, तो परजीवी मीन्स किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर रह करके जो अपना पोषण ग्रहण करते हैं, उनको कहते हैं परजीवी। दूसरी परिभाषा है मृतजीवी। आपने मशरूम देखा होगा। मशरूम जो होता है ये अपना पोषण कैसे ग्रहण करता है? सड़े गले और मृत पदार्थों से अपना पोषण ग्रहण करता है। सड़े गले और मृत पदार्थों से जो पोषण ग्रहण करते हैं, ऐसे जीवों को कहा जाता है मृतजीवी या मृतोपजीवी। ठीक है, तो ये परिभाषाएं आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।